हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। आज मैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो आज एक्सरसाइज 8.4 तक हम लोग जितने भी एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.4। ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th ये मैथ्स है। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? और एक्सरसाइज जो है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है किस में बदलना है? ध्यान दीजिएगा, सेक ए के पद में हमको बदलना है। तो सेक तो दे दिया है, बच गया 5 गो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से लिखते दिखाई दे रहा है जिधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिएगा, साइन ए को हमको कॉसेक ए के पद में बदलना है। साइन ए को सेक ए के पद में बदलना है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो हल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सेक ए के पद में लाने के लिए साइन का कौन सा सूत्र लगेगा जो सेक ए के पद में लाया जा सकता है, ये सोचना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। एक सूत्र आप लोग को पढ़ाए हुए थे, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये जोड़ दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये है, इसमें ये ज्ञात करना। ठीक है, ये दिया है तो सब में हम यही लगाएंगे। तो देखिएगा, कॉस को हम उल्टा करेंगे 1/सेक आ जाएगा, तो इसका मतलब कॉस में इसको बदला जा सकता है। तो इसको हम देखिए कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है। अब ये स्क्वायर है तो इस पर हम रूट चढ़ा देंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? इस पर हम रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए साइन ए बार बार अब नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से हम सॉल्व करते चलना है। ध्यान दीजिएगा, अब रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस, अब कॉस को हम बदलेंगे तो 1/कॉस का उल्टा 1/सेक होता है कि नहीं? कॉस का उल्टा सेक होता है जी। ये सूत्र नहीं है कि कॉस बराबर 1/सेक, तो स्क्वायर है तो 1/सेक का स्क्वायर कर देंगे। इसमें 1 मानकर हम क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए। तो सेक में 1 से भाग देंगे, सेक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर वाला 1 आ जाएगा। सब पर रूट है तो रूट हम लोग सब पर देखिएगा, ये सब पर रूट है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पर क्या है? रूट है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, साइन ए बार बार नहीं लिखेंगे, अंत में एक बार लिख देंगे। क्या है कर रहा है जी? तो ध्यान देंगे, दोनों पर रूट है तो एगो हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा एगो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, क्या हो दिखाई दे रहा है जी? चलिए यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 अब बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, ये देखिए इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, बाटा में है तो दोनों पर रूट है, तो और दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला माइनस के चलते ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा देखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? सेक ए। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है,
तो क्या निकला, ये साइन बराबर निकला। चलिए हम मान इधर लिखते चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा साइन ए का मान कितना आया है, रूट के अंदर सेक ए स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या आया है, सेक ए। क्यों इधर हम लिख रहे हैं, इसको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। साइन कॉस जो भी मान निकलेगा यहाँ लिखते चलेंगे, क्यों आगे हम बताएंगे, इसका ज़रूरी पड़ेगा तो प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए, ठीक है, क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए का निकालना है तो हमको सेक कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ध्यान देंगे। आप फार्मूला जानते हैं कि कॉस ए का सूत्र क्या था, 1 बटा सेक ए, ठीक है। तो कॉस बराबर डायरेक्टली आपको आंसर निकाल गया कि 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक ए। ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो कॉस बराबर साइन कॉस सब का मान हम यहाँ लिखते, यहाँ दिखाई दे रहा है जी। तो साइन मान कॉस का लिखते चल रहा है, क्यों, क्योंकि ज़रूरी पड़ेगा तो प्रयोग करेंगे। चलिए तो ये डायरेक्ट बदल गया, 1 बटा सेक आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे साइन कॉस हो गया टैन ए बराबर क्या होता है। आप सूत्र देखिए, टैन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है, हाँ होता है। तब हम सेक में कैसे बदलेंगे, आप मान निकाल चुके हैं। देखिए साइन ए बराबर कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक बट 12 बटा कॉस का मान कितना है, 1 बटा सेक, क्या आया, 1 बटा सेक आया। तो अब देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, ध्यान देंगे। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक ए। आई पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए बटा 1, ई से ई कट जाएगा तो कितना आया। देखिए टैन का मान कितना आ गया, ध्यान दीजिए, टैन ए का मान टैन ए का मान क्या हो गया, रूट के अंदर कितना आया है, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये भी आंसर हो गया। तो कितना आया इसका आंसर, रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सेक ए से सेक ए कट गया, रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1। देखिए सेक के पदों में आ गया, सेक रहना चाहिए आंसर में, सेक रहना चाहिए आंसर में, क्या रहना चाहिए, सेक रहना चाहिए बस। तो सेक में आ गया कि नहीं आ गया, साइन बटा कॉस से, इसलिए हम कहे साइन कॉस को वहाँ लिख देते हैं, बदलना पड़ेगा। इसको एक और भी तरीका है, वैसे भी आ जाएगा, कैसे बताते हैं, ध्यान दीजिए। इसका एक और तरीका है, कैसे देखिएगा। आप टैन स्क्वायर सूत्र याद किए होइएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको टैन ए बराबर निकालना है, टैन ए बराबर व्हाट की निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, प्लस 1 है तो बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो हमको तो टैन ए ही ना चाहिए, तो स्क्वायर है तो इसको टैन ए कर दीजिए। टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट हो जाएगा। टैन ए बराबर स्क्वायर है तो रूट। देखिए इतना आंसर आ गया कि नहीं, वैसे भी निकाले थे तो इतना ही आया था, इसे भी इतना ही आ रहा है। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये हल्का है। चलिए टैन हो गया। अब देखिएगा कॉट या कॉस से कोई भी पहले देख सकते हैं। अब देखिए कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस ए बटा साइन, जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। तो कॉस क्या है, देखिएगा 1 बटा सेक, 1 बटा, देखिए ध्यान दीजिए सूत्र याद हो, कॉट बराबर कॉस बटा साइन। तो कॉस का मान कितना आया है, 1 बटा सेक, साइन का मान कितना आया है, देख लीजिए 12 से बटा देते हैं, कितना आया है, रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक, ठीक है, यही हो गया ना। अब देखिएगा इसको 1 बटा, देखिए चाहेंगे तो डायरेक्ट हम यहीं पे कटा सकते हैं, सेक से कट जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए कैसे कट रहा है, क्या हो जाएगा, सेक ए आगुने पलटेगा, बटा के नीचे बटा पलटेगा तो सेक ऊपर जाएगा, सेक ऊपर जाएगा, बटा रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक से कट गया, कितना आया आंसर, कितना आया, तो 1 बटा रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1, यही आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो
तो देखें यहाँ पर लिख देते हैं कॉट ए बराबर कितना आया 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉट ए का मान इतना हो गया। एक और बच गया कॉसेक, एक और बच गया कॉसेक। ठीक है, एक और बच गया कॉसेक। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक ए, कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है 1/sin ए। ठीक है, कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है 1/sin ए। तो देखते हैं 1/sin का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक ए। ठीक है, देखिए बटा में क्या है तो पलटेगा, बटा के नीचे बटा है तो यहाँ पे देखिएगा पलटेगा 1/सेक ऊपर जाएगा, क्या जाएगा सेक, रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए बटा रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, सेक का आ गया। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, तो इसको भी पलट दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक में देखिएगा प्रश्न हम बोर्ड पर लिख देते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है मान निकालिए, कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर क्या है 27 डिग्री, 27 डिग्री बटा, ध्यान दीजिएगा बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना है जी 73 डिग्री। ध्यान दीजिएगा अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, नीचे वाले में इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए। ठीक है, क्यों काटने अंत में कट जाए पूरा। तो चलिए ये तो ऊपर वाला प्रश्न है, हल देखिएगा यहाँ से कैसे करेंगे। देखिएगा आप लोग पढ़े होइएगा साइन को हम कॉस में बदलते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया 90 डिग्री माइनस 63 हो गया 63 डिग्री। ठीक है, डिग्री को नहीं बदलेंगे, जब साइन को बदले तो डिग्री सेम रहेगा, प्लस इसको सेम कर दीजिए, इसको नहीं बदलना है क्यों, क्योंकि इसको हम बदल चुके हैं। फिर बटा में देखिएगा इसको बदल दीजिए, कॉस है तो साइन स्क्वायर में बदलेगा, 90 डिग्री माइनस कितना है 17 डिग्री। आप इसको नहीं बदलेंगे, दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कॉस स्क्वायर ए 90 में से 63 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 होगा, घटा लीजिए। कितना है जी 23 है, 63 है ना, 27 है। ओ ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर 90 में से 63 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ घट रहा है, कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर 90 में से 63 घटेगा 27 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, अब नीचे पाइए नीचे वाले पे, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब 90 में से 17 घटेगा तो कितना हो गया 63 प्लस कॉस स्क्वायर का 63 17 ना है जी,
कितना हो जाएगा 73। 73 17 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, सूत्र याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इधर है चाहे इधर है कोई दिक्कत है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा भी सेम रहना चाहिए। तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्या होता है 1 बटा में। देखिए फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा भी सेम रहना चाहिए, तो क्या होता है 1 है। यहाँ नहीं लिख रहा है जी, नीचे नहीं लिखाएगा है ये नहीं दिखाई दे रहा है, अब नीचे नहीं लिखाएगा। ठीक है। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक में हम 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहले का आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, चलिए ऊपर से हम लिखना आप शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्या कहता है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। यहाँ देखिएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, प्लस नहीं है, प्लस कॉस 25 साइन 65 प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, इतना ही ना है जी। कॉस 25 और उसके बाद साइन 65, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बीच में प्लस आ गया है, आई इसमें दोनों में क्या है गुना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग ध्यान देंगे, उसी प्रकार है। दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, आई इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। कैसे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ साइन को हम चेंज कर रहे हैं, हल यहाँ से लिख रहे हैं। साइन को चेंज करेंगे तो किस में बदलेगा कॉस में, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। और कॉस को ज्यों का त्यों रखें, क्या किसी एक को बदलना है। फिर इसको बदलेंगे तो क्या बनेगा साइन 90 माइनस 25 और साइन 65 रहने देंगे, क्यों दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कॉस 90 में से 25 घटेगा तो 65 होगा। इसके के बीच में कुछ नहीं गुना छिपा रहता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन 90 से 25 घटेगा तो 65 गुने साइन 65 आपको दे दिया गया है। क्या है दे दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस है तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, ऐसे देखिएगा x गुने x, एक पावर छिपा हुआ है तो x लिखेंगे, एगो दूगो गुना पावर जुड़ता है। उसी प्रकार सम में पावर एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 65 दोनों में है तो 65 लेके थीटा को गुना नहीं किया जाता है। प्लस देखिए उसी प्रकार साइन दूगो है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह क्या लिखेंगे हम लोग 65। अब ध्यान दीजिएगा, अब सूत्र याद किया हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है 1 यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए थीटा का मान सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 65 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।